नार्कोलेप्सी एक पुरानी न्यूरोलॉजिकल नींद संबंधी विकार है जो नींद जागने के चक्रों को नियंत्रित करने की मस्तिष्क की क्षमता को बाधित करता है। ये मुख्य रूप से अत्यधिक दिन की नींद और सामान्य जागने के घंटों के दौरान अनियंत्रित रूप से नींद में चले जाने के एपिसोड द्वारा पहचाना जाता है। हालांकि ये एक आजीवन स्थिति है, इसके तंत्र और लक्षणों को समझना प्रभावी प्रबंधन और सामान्य जीवन की ओर पहला कदम है। ये स्थिति संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोप और जापान में लगभग 2000 लोगों में से एक को प्रभावित करती है। शोध से पता चलता है कि नार्कोलेप्सी पुरुषों और महिलाओं दोनों में समान रूप से आम है, जिसके लक्षण आमतौर पर किशोरावस्था या युवावस्था के दौरान पहली बार दिखाई देते हैं। इसकी व्यापकता के बावजूद ये एक जटिल विकार बना हुआ है, जो किसी व्यक्ति की समग्र जीवन प्रत्याशा को प्रभावित किए बिना उसके पूरे जीवन काल तक बना रहता है। हालांकि इसका सटीक कारण अज्ञात है, साक्ष्य बताते हैं कि नार्कोलेप्सी में ऑटो इम्यून प्रतिक्रिया शामिल हो सकती है। इस प्रक्रिया में प्रतिरक्षा प्रणाली गलती से मस्तिष्क में विशिष्ट तंत्रिका कोशिकाओं को नष्ट कर देती हैं, जो नींद को नियंत्रित करने के लिए जिम्मेदार होती हैं। इससे रैपिड आई मूवमेंट या आरईएम नींद के समय और नियंत्रण में महत्वपूर्ण असामान्यताएं होती हैं, जो वो चरण है जहां ज्वलंत सपने आते हैं। सबसे आम लक्षण गंभीर अत्यधिक दिन की नींद है। ये अक्सर अचानक नींद के हमलों के रूप में प्रकट होता है, जो बिना किसी चेतावनी के होते हैं, यहाँ तक कि खाने, बोलने या लिखने जैसे सक्रिय कार्यों के दौरान भी। यद्यपि व्यक्ति इन एपिसोड का विरोध करने का प्रयास कर सकते हैं, नींद की इच्छा भारी होती है और मस्तिष्क द्वारा नींद की स्थिति में मजबूर किए जाने से पहले केवल अस्थायी रूप से ही इसका विरोध किया जा सकता है। कैटप्लेक्सी एक विशिष्ट लक्षण है जिसमें व्यक्ति के पूरी तरह से जागते हुए अचानक अस्थायी मांसपेशियों में कमजोरी शामिल होती है। ये एपिसोड आमतौर पर हंसी, क्रोध या आश्चर्य जैसी तीव्र भावनाओं से शुरू होते हैं। एक हमले के दौरान व्यक्ति का जबड़ा लटक सकता है, उसका सिर हिल सकता है या वो जमीन पर गिर भी सकता है, हालांकि वो इस घटना के दौरान पूरी तरह से सचेत रहता है। स्लीप पैरालिसिस एक और सामान्य और अक्सर भयानक लक्षण है। ये तब होता है जब व्यक्ति नींद में जा रहा होता है या जाग रहा होता है, तब हिलने जुलने या बोलने में अस्थायी असमर्थता होती है। हालांकि ये आमतौर पर कुछ मिनटों के बाद अपने आप ठीक हो जाता है, या जब कोई दूसरा व्यक्ति को छूता है तो ये अनुभव रोगी के लिए महत्वपूर्ण संकट और चिंता पैदा कर सकता है। मरीजों को अत्यधिक ज्वलंत और तीव्र मतिभ्रम का भी अनुभव हो सकता है। जब ये नींद में जाते समय होते हैं तो उन्हें हिप्नोगॉगिक मतिभ्रम कहा जाता है। जब ये जागने पर होते हैं तो उन्हें हिप्नोपॉम्पिक मतिभ्रम के रूप में जाना जाता है। ये संवेदी अनुभव सामान्य सपने देखने के समान होते हैं, लेकिन बहुत अधिक तीव्र होते हैं और इनमें ऐसी छवियां देखना या ऐसी आवाजें सुनना शामिल हो सकती हैं जो वास्तव में मौजूद नहीं हैं। नार्कोलेप्सी के साथ जीना गंभीर जटिलताओं और जीवन शैली की चुनौतियों का कारण बन सकता है। यदि ड्राइविंग करते समय नींद के दौरे पड़ते हैं तो मोटर वाहन दुर्घटनाओं का खतरा काफी अधिक होता है। इसके अलावा नींद से लगातार संघर्ष करने से काम में उत्पादकता कम हो सकती है, ध्यान केंद्रित करने में कमी आ सकती है और भावनात्मक तनाव हो सकता है, जिसके परिणामस्वरूप सामाजिक अलगाव या नैदानिक अवसाद का विकास हो सकता है। निदान के लिए स्लीप लैबोरेटरी में विशेष परीक्षण की आवश्यकता होती है। पहला कदम पॉलीसोम्नोग्राफी है, एक रात भर का परीक्षण जहां इलेक्ट्रोड मस्तिष्क की विद्युत गति, आंखों की गति, हृदय गति और श्वास को रिकॉर्ड करते हैं। ये व्यापक निगरानी डॉक्टरों को स्लीप एपनिया या दौरे जैसे अन्य विकारों को दूर करने में मदद करती है, जो अत्यधिक दिन की नींद और बाधित आराम का कारण भी बन सकते हैं। ये व्यापक निगरानी डॉक्टरों को स्लीप एपनिया या दौरे जैसे अन्य विकारों को दूर करने में मदद करती है, जो अत्यधिक दिन की नींद और बाधित आराम का कारण भी बन सकते हैं। अगले दिन मरीजों को मल्टीपल स्लीप लेटेंसी टेस्ट या MSLT से गुजरना पड़ता है। इस परीक्षण के दौरान उन्हें 2 घंटे के अंतराल पर एक अंधेरे कमरे में झपकी लेने के 5 अवसर दिए जाते हैं। डॉक्टर मापते हैं कि मरीज कितनी जल्दी सो जाता है और क्या वो रेम नींद में प्रवेश करता है। नार्कोलेप्सी वाले लोग आमतौर पर बहुत जल्दी सो जाते हैं और कम से कम 2 झपकी के दौरान रेम नींद में प्रवेश करते हैं। हालांकि वर्तमान में कोई इलाज नहीं है, नार्कोलेप्सी जीवन शैली समायोजन के माध्यम से अत्यधिक प्रबंधनीय है। मरीजों को हर दिन एक ही समय पर, आमतौर पर दोपहर में 30 मिनट से कम की संक्षिप्त झपकी लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। रात में एक बहुत सख्त और नियमित नींद कार्यक्रम बनाए रखना शरीर की आंतरिक
घड़ी को स्थिर करने और दिन की सतर्कता में सुधार करने में मदद करने के लिए भी महत्वपूर्ण है। लक्षणों को प्रबंधित करने के लिए अक्सर दवाओं की आवश्यकता होती है। पसंदीदा उपचारों में मोडाफिनिल, आर्मोडाफिनिल, सोडियम फिटोल और पिटोलिसिंट जैसी जागृति बढ़ाने वाली दवाएं शामिल है। ये दवाएं व्यक्ति को दिन के दौरान जगाए रखने के लिए मस्तिष्क में विभिन्न रिसेप्टर्स के साथ परस्पर क्रिया करके काम करती है। इन्हें आमतौर पर दिन में एक बार सुबह लिया जाता है, हालांकि शिफ्ट वर्कर इन्हें अपने काम शुरू करने से ठीक पहले ले सकते हैं। कैटप्लेक्सी का अनुभव करने वाले मरीजों के लिए ऑक्सीबेट्स अक्सर निर्धारित किए जाते हैं। ये दवाएं अनूठी होती हैं क्योंकि इन्हें रात में बिस्तर पर लेटे हुए और फिर रात के दौरान लिया जाता है। ऑक्सीबेट्स मांसपेशियों में कमजोरी के एपिसोड्स की आवृत्ति और अत्यधिक दिन की नींद की गंभीरता दोनों को कम करने में अत्यधिक प्रभावी हैं। हालांकि उन्हें दुष्प्रभावों के लिए चिकित्सक द्वारा बारीकी से निगरानी की आवश्यकता होती है। उपचार के दौरान सुरक्षा एक प्राथमिकता है। 40 वर्ष से अधिक उम्र के मरीजों के लिए डॉक्टर कुछ उत्तेजक दवाओं को निर्धारित करने से पहले अंतर्निहित हृदय रोग की जांच के लिए एक व्यायाम तनाव परीक्षण की आवश्यकता कर सकते हैं। लगातार निगरानी और नियमित जांच ये सुनिश्चित करती है कि रोगी की उम्र बढ़ने के साथ चुनी गई दवा व्यवस्था सुरक्षित और प्रभावी बनी रहे, जिससे उच्च रक्तचाप जैसी जटिलताओं को रोकने में मदद मिलती है। निष्कर्ष में, जबकि नार्कोलेप्सी एक आजीवन चुनौती है जिसके लिए निरंतर ध्यान देने की आवश्यकता होती है, ये सफलता में बाधा नहीं है। उचित चिकित्सा उपचार, रणनीतिक जीवन शैली में बदलाव और लगातार निगरानी के संयोजन से नार्कोलेप्सी वाले अधिकांश व्यक्ति अपने लक्षणों को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने और उत्पादक, सामान्य और पूर्ण जीवन जीने में सक्षम हैं।